नमस्कार दोस्तों, टाइगर ट्रेडर की एक और वीडियो में आपका स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं निफ्टी और बैंक निफ्टी के बारे में। समझेंगे कल निफ्टी अपने एक्सपायरी वाले दिन किस तरीके से धमाल मचाने वाली है। जैसा कि थंबनेल में आपने देख लिया होगा, समझ लिया होगा कि निफ्टी एक ऐसे क्रूशल जोन पर आकर खड़ा हुआ है जहां पर मार्केट एक अच्छे खासे रेजिस्टेंस की तरफ बिल्कुल चिपक के खड़ा है। मार्केट ने अच्छी खासी क्या करी, एक रैली भी दी नीचे की तरफ और उसके बाद वापस मार्केट रिकवर भी कर गया। कारण क्या था? मार्केट के अंदर अभी एफआईआईज ने अच्छी खासी बाइंग करी हुई है, तकरीबन 3.5 से लेकर 400 करोड़। जब ये बाइंग मार्केट के अंदर आई हुई है तो आप यकीन मानिए कि इस तरीके के मूव जो मिलते हैं, नीचे की तरफ मार्केट आता है तो वो क्या करने के लिए आता है? वो बाइंग ऑन डिप का कॉन्सेप्ट इस्तेमाल करते हैं और साथ ही साथ वो हमारे जितने भी रिटेलर भाई हैं जो देख रहे हैं कि अरे मार्केट तो ऊपर जा रहा है, प्राइस एक्शन भी बना रहा है, चलो यहां पर हम, किसी ने यहां बाय किया, किसी ने यहां बाय किया, सडनली सीधे मार्केट ने फॉल दिया, यहां पर आया, अपनी पोजीशंस को एडजस्ट किया, बाइंग डाली, वापस से धीरे धीरे मूव होता चला गया। दो चीजें इससे निकलती हैं। उन्होंने यहां पर कहीं हाई पर, देखिए मैंने अपने टेलीग्राम ग्रुप पर जो लेवल्स मैं प्रोवाइड कराता हूं उसके हिसाब से कुछ चीज़ें मैं आपको समझाना चाहता हूं। यहां देखिए, मॉर्निंग में ही मैंने ये ट्रेड दिया था कि मार्केट जैसे ही इस लेवल से ऊपर निकलेगा, इस वाले लेवल तक जाएगा, फिर फाइनली नीचे यहां तक आ सकता है। 9 बजे के आसपास मैंने ये लेवल अपने फ्री टेलीग्राम चैनल पर हम दे देते हैं। जाइए, देखिए, समझिए कि किस तरीके से हमारी स्ट्रेटजी काम करती हैं और हमारे जो लेवल्स हैं मार्केट कितने अच्छे तरीके से उनको रिस्पेक्ट भी करती है। तो फिर क्या हुआ, यहां तक आते आते हम पूरी तैयारी के साथ बैठे हुए थे कि मार्केट यहां कहीं हम शॉर्ट करेंगे, लेकिन मार्केट यहीं से ऊपर चला गया। बिल्कुल भी हिम्मत नहीं हुई कि हम यहां से अभी शॉर्ट करें। धीरे 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 मार्केट रेंगता हुआ यहां पर आके जब मार्केट इस वाली कैंडल के आसपास कहीं उसने क्लोजिंग दी, यहां से हमारा ट्रेड इनिशिएट हुआ, मार्केट नीचे आया, फिर वापस आते 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 कहीं स्टॉप लॉस जो था वो हमारा इस वाले हाई पर हमने मार्क करके रखा हुआ था। साथ ही साथ धीरे धीरे मार्केट जब आया तो एग्जैक्टली हमारे उसी लेवल पर आकर रुका जिस लेवल पर हमने मार्केट को चाहा था। हमारे ट्रेड इनिशिएट हुए। ये लेवल 24,380 का लेवल जो मैं मॉर्निंग में दे चुका था, मार्केट ने बहुत अच्छे तरीके से, देखिए इस मूव की मुझे भी उम्मीद नहीं थी, क्योंकि मैं ये सोच के बैठा था कि अगर मार्केट नीचे आ गया, सस्टेन कर गया, तो मार्केट यहीं कहीं रेंज में रह जाएगा और उसके बाद कल मार्केट ओपन होगा, देन उसके बाद हम लेवल्स को निकालेंगे, समझेंगे। लेकिन मार्केट ने बहुत अच्छी रिकवरी करी, वापस इसी लेवल पे। देखिए यहां पर ये क्या है, सप्लाई जोन बैठा हुआ है। सप्लाई जोन में जब जब मार्केट आ रहा है वहां से मार्केट को नीचे धकेला जा रहा है, मार्केट नीचे आ रहा है। तो आपको ये समझना पड़ेगा कि लेवल टू लेवल मार्केट काम किस तरीके से करता है। अब सबसे पहले समझिए, जो हमारे पोजिशनली प्लेयर्स हैं, आपको काम किस तरीके से करना है। इस लेवल को याद रखें, 24,600 का लेवल क्रॉस होने दें। कल मार्केट अगर गैप अप ओपन होता है या 600 के आसपास ओपन होता है, पोजिशनली अगर आपको बाइंग करनी है तो 24,600 के आसपास कम से कम 15 मिनट का एक कैंडल आपको क्लोज चाहिए। देन फर्दर टारगेट जो आपके रहेंगे आने वाले टाइम में 24,800 और 25,000 तक के भी हम देखेंगे। क्लियर? नीचे की अगर बात करें तो मार्केट ने यहां से कई बार रेजिस्टेंस रेजिस्टेंस रेजिस्टेंस, अब मार्केट वापस वहीं पर ऊपर गया, लेकिन वहीं से नीचे रजिस्ट कर गया है। अब पोजिशनली प्लेयर्स को मैं क्यों बोल रहा हूं कि 24,600 के ऊपर आने दो मार्केट को,
क्योंकि हमारे पास जो नंबर हैं, जो लेवल्स हैं, वो हमें ये बताते हैं, समझाते हैं, ये ज्ञात कराते हैं कि भैया 24,600 के नीचे आपकी सप्लाई जोन है, 24,600 से ऊपर आपकी डिमांड जोन है, बाइंग जोन है। तो अब मार्केट में आप काम कैसे करना है? मुझे लगता है हो सकता है कल मार्केट आपको कुछ इस तरीके से भी, आपको यहाँ पर इस तरीके से एक रेड कैंडल भी दिखा सकता है। तो आपको सावधान रहना है और ये देखना है कि मार्केट किस तरफ जाता है। पोजिशनली प्लेयर्स याद रखें। अब आप ये पूछ रहे होंगे कि सर मार्केट में कब मुझे शॉर्ट की पोजीशन बनानी है? प्रीवियस डे का जो लो है वो कितना है? अगर कल की हम बात करें, कल अगर काम कर रहे हैं तो आज की कैंडल हमारे लिए प्रीवियस हो गई। तो आज की कैंडल का लो कितना है? 24,366, 24,366। मार्केट इसके नीचे जैसे ही क्लोजिंग देगा, तकरीबन 24,350 से लेकर 325 के नीचे अगर 1 घंटे का कैंडल क्लोज हो जाता है तो आपके टारगेट सीधे सीधे बॉटम हमारे पास 24,135 का लेवल आपको दिख जाएगा। क्लियर? और उसके बाद नेक्स्ट टारगेट जो हमारा रहेगा इसमें 23,916, ये हमारा फाइनल टारगेट रहेगा। उसके बाद देखेंगे कि मार्केट किस तरीके से मूव करता है। चलिए अब आ जाते हैं इंट्राडे प्लेयर्स के लिए। चलते हैं 15 मिनट के चार्ट पर और समझते हैं कि मार्केट हमें क्या समझाना चाह रहा है। 15 मिनट के चार्ट पे आते हैं। यहाँ पर आ जाइए और लेवल्स को मार्क करना स्टार्ट करें। मार्केट कहीं अभी 24,467 के आसपास हमें क्लोजिंग मिली है। कब तक मार्केट को प्ले नहीं करना है? आपको इस तरीके से एक ट्रेंड लाइन सेट करनी है। मार्केट को अगर ऊपर आना है तो पहले कंफर्मेशन नंबर 1, कंफर्मेशन नंबर 1, अगर आप इसे प्रोबेबिलिटी बोले तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। कंफर्मेशन एक शॉर्ट हो जाता है, मार्केट में कुछ भी शॉर्ट नहीं है। प्रोबेबिलिटी नंबर 1 कि मार्केट इससे ऊपर आया, देन उसके बाद मार्केट इस लेवल को, यहाँ देखिए 15 मिनट के कितने कैंडल यहाँ पर फंसे पड़े हैं, यहाँ से सेलिंग आई, ये है आपका सप्लाई जोन। तो यहाँ से मार्केट जब ऊपर उठेगा तो आप इस नंबर को नोट करें, 24,560 के ऊपर मार्केट जब निकलेगा तो मेरे पास 24,640, 24,710 और 24,800 ये टारगेट आपको दिमाग में रखने हैं। कंडीशन क्या है? तकरीबन 15 मिनट का एक कैंडल 24,560 के ऊपर क्लोजिंग देना चाहिए, या फिर 5-5 मिनट के 3 कैंडल भी अगर इसके ऊपर क्लोजिंग दे जाते हैं तो भी आप इन टारगेट के लिए इन्हें कंसीडर कर सकते हैं। चलिए नीचे की अगर बात करें तो हमारे पास एक जोन बना हुआ है। इस जोन को यहां से इस तरीके से आप मार्क करें। इस जोन में मैं आपको बिल्कुल भी राय नहीं दूंगा कि आप कोई भी ट्रेड इनिशिएट करें, भले ही मार्केट जितना मर्जी नीचे गिर जाए या जितना मर्जी ऊपर चला जाए। आपने सिर्फ याद रखना है कि जब भी आप ट्रेड बनाएंगे 24,400 के नीचे 15 मिनट का एक कैंडल क्लोज हो, उसके बाद आपके लिए सीधे सीधे टारगेट जो तैयार हो जाते हैं, दैट इज 24,280, 24,280, 24,200। सिर्फ ये दो टारगेट आपको दिमाग में रखने हैं, लेवल को मार्क करना है। चलिए अब चलते हैं निफ्टी की तरफ। यार निफ्टी तो कसम से मतलब फुल ऑन बुलिश मोड पर है
और इतने सही तरीके से, इतने सटीक तरीके से मार्केट को निचोड़ता जा रहा है। सभी पुट बायर का पैसा उसने खा के, निपटा के सब बराबर कर दिया। मार्केट के अंदर आप सिर्फ एक ही चीज़ को फॉलो करते हैं, वो है प्राइस एक्शन, और दूसरा है ट्रेंड। अगर बात करें कि मार्केट इस तरीके से ऊपर जाता है तो आपको ये याद रखना है कि ये क्या है, आपके हायर लोज, ये क्या है, आपके हायर हाइज, और ये हायर लोज। अब समझने वाली बात ये है कि जब स्पॉट का चार्ट इस तरीके से मूव कर रहा है, लेकिन कॉल का चार्ट कुछ इस तरीके से मूव कर रहा है, तो आपको कुछ डाइवर्जेंस देखने के लिए मिलते हैं। अभी डाइवर्जेंस देखिए ना, मार्केट यहाँ तो प्राइस एक्शन बना रहा है, यहाँ पे इस तरीके से मूवमेंट नहीं आ रहा है, तो इसका मतलब क्या है कि इन दोनों के बीच में मार्केट सिंक नहीं है, कॉल स्पॉट के हिसाब से रिएक्ट नहीं कर रहा है। देखिए निफ्टी में क्या हुआ, निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों के अंदर चीज़ें, फ्यूचर के अंदर अगर मैं बताऊं आपको, तो फ्यूचर में अब एडजस्टमेंट्स बहुत ज़्यादा स्टार्ट हो गए हैं। वहाँ के प्रीमियम्स अगर आप देखेंगे तो प्रीमियम्स के अंदर तकरीबन 80 से 100 पॉइंट्स का घपला हुआ है, एडजस्टमेंट्स हुई हैं, जिसके कारण कॉल के प्राइस कल बढ़ नहीं रहे थे। ये पॉइंट शायद मैं कल की वीडियो में बताना भूल गया था, बट यकीन मानिए ये अब एडजस्टमेंट इस हिसाब से हो रही हैं, मार्केट की साइकोलॉजी चेंज हो रही है, मार्केट का काम करने का रवैया, तरीका, हरकतें चेंज हो रही हैं, तो आपको भी चेंज होना पड़ेगा। एक चीज़ दिमाग में रखिए, मार्केट अगर अपडेट हो रहा है और आप अपने पुराने नियम पे काम करते जा रहे हैं, तो आप पैसा नहीं कमा पाएंगे। अगर पैसा कमाना है तो मार्केट के तौर तरीकों को सीखना पड़ेगा। चलिए अब बात करते हैं 53,266 के आसपास हमें क्लोजिंग देखने के लिए मिली है। क्या मार्केट और ऊपर जाएगा? बिल्कुल, मार्केट ऊपर भी जा सकता है, नीचे भी जा सकता है, लेकिन पोजिशनली अगर आप प्ले करना चाहते हैं तो आपके पास इस टाइम पर एसएल तकरीबन बनता है 52,800। अगर आप ये 52,800, अब इन दोनों के बीच में तकरीबन 450 पॉइंट्स के आसपास, 466 पॉइंट्स के आसपास को कुछ फ़र्क है। इतना बड़ा एसएल लेने के लिए मैं कभी आपको राय नहीं दूंगा। तो अगर कॉल की पोजीशन में आप जाते हैं तो एक आसान तरीका है, आप अपनी पोजीशंस को 100% में से 20% कर दीजिए। क्या फ़ायदा होगा? अगर मार्केट आपके अगेंस्ट जाता भी है तो आप 80% के हिसाब से अपने कैपिटल को यूज़ करके अपनी पोजीशन को प्रॉफिट में ला सकते हैं या कॉस्ट टू कॉस्ट लेकर बाहर निकल सकते हैं। समझिए, अगर आप 53,266 से अपनी पोजीशन बनाते हैं और हमारे टारगेट कहाँ तक के लिए रहने वाले हैं, पहला टारगेट आपका रहेगा 53,550 और दूसरा टारगेट निकल के आता है 53,960। 53,960 ये हमारा टारगेट 2। टारगेट 1 क्या था? 1 मिनट, 550, 53,550 ये टारगेट 1 है, ये टारगेट 2 है। इसे आप यहाँ पर लिख देता हूँ मैं, 960 टारगेट 2, ये लीजिए। दोस्तों ये हो गया पोजिशनली। नीचे की अगर बात करें तो भैया अभी नीचे के लिए कुछ नहीं सोचना है जब तक मार्केट आज का लो नहीं तोड़ता। ये नंबर याद रखिए, 52,709। जब तक मार्केट इसके नीचे नहीं निकलेगा आपको फर्दर सेलिंग देखने के लिए नहीं मिलेगी। आप सिर्फ मार्केट में अभी ट्रेंड को फॉलो करते जाएं और पैसा कमाते जाएं।
इंट्राडे बेसिस पर हमें काम कैसे करना है उसे समझते हैं। चार्ट को थोड़ा सा मुझे छोटा करना पड़ेगा क्योंकि मुझे स्विंग्स का ध्यान रखना है। ओके, चलिए तो इसको 1 घंटे का चार्ट कर लेते हैं और थोड़ा सा चार्ट को हम बड़ा भी कर पाएंगे। 1 मिनट दोस्तों, बस हो गया। ओके, अभी मार्केट यहां से फर्दर सेलिंग आपको देखने के लिए मिली, यहीं से मार्केट वापस नीचे की तरफ आया, जबकि ऑलरेडी मार्केट डाउन ट्रेंड में ही था, तो वहाँ से नीचे आना लाजमी था क्योंकि सप्लाई अच्छा खासा बना रखा था। अब मार्केट अगर आप कल के लिए प्ले करना चाहते हैं तो आपके पास 53,400 के ऊपर मार्केट को सस्टेन होने दें। मार्केट उससे ऊपर निकलता है 53,670, 53,920, ये 2 लेवल आप कल के लिए याद रख सकते हैं। सिर्फ एक चीज़ याद रखिएगा, मार्केट इस वोलेटिलिटी का जो कारण है वो सिर्फ और सिर्फ FIIs और DIIs की फाइट होती है। FIIs जब बाइंग कर रहे हैं, यानी कि हवा पवन देव जो हैं अगर वो चल रहे हैं ऊपर की दिशा में, तो हमें नीचे की दिशा में नहीं बैठना है। आपको सिर्फ ट्रेंड को फॉलो करना है और प्रॉफिट को ट्रेल करना है। सो मार्केट कल के लिए अगर मैं बोलूं तो 53,400 के ऊपर ही बाइंग बनते ही है और टारगेट मेरे 53,670 और 53,920 रहेंगे। नीचे की अगर बात करें, मार्केट अगर फ्लैट ओपन होता है और नीचे चलने लगता है, जब तक मार्केट 53,000 का लेवल क्रॉस नहीं करता तब तक बाइंग ऑन डिप का मार्केट बना हुआ है। 53,000 पे मार्केट मिलता है, सीधे बाइंग करिए और मार्केट को ट्रेल करिए, और कोई दूसरा अभी लेवल आपको दिमाग में नहीं रखना है। कुछ भी लेवल है मैं आपको लाइव टेलीग्राम पर डालूंगा और 9 बजे से पहले अपने चैनल पर लेवल्स को मैं दे देता हूं। तो दोस्तों एक चीज़ मैं और बताना चाहता हूं कि किसी भी तरीके की बाइंग सेलिंग में अगर आप फंसे हुए हैं तो आप मेरी टीम से कांटेक्ट कर सकते हैं, पूछ सकते हैं एग्जिट एंट्री कहां रख सकते हैं पर्टिकुलर किसी भी पोजीशंस का। साथ ही साथ 999 के अंदर मैंने लॉन्च किया है अपना ज्ञान वीडियो पार्ट 2, जिसके अंदर आपको तकरीबन 20 से 25 वीडियोस मिलते हैं और आप ये देखते हैं, समझते हैं कि मार्केट की साइकोलॉजी कैसे काम करती है। रूल्स जो मैं आपको बताता हूं, उन रूल्स के हिसाब से अगर मार्केट में आप काम करेंगे तो आप मार्केट से प्रॉफिट बनाकर निकलते हैं। ऑन डेली बेसिस आप कम से कम भी नहीं तो 8 से 10% प्रॉफिट ऑन योर कैपिटल बना पाते हैं। लेकिन कैसे, उसके लिए कुछ बारीकियां हैं जो कोर्स के अंदर आपको देखने के लिए मिलती हैं। बाकी फ्री ऑफ कॉस्ट टेलीग्राम पर जो मैं ट्रेड देता हूं उससे भी आप प्रॉफिट जनरेट कर सकते हैं। तो जाइए, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, जुड़िए। और किसी भी तरीके की कोई शंका, डाउट, कंसर्न, सवाल जवाब है तो वो आप मुझे कमेंट बॉक्स में भी पूछ सकते हैं, वहाँ पर भी मैं आपको रिप्लाई ज़रूर करूँगा। चलिए दोस्तों, मिलते हैं कल मार्केट में। थैंक यू सो मच।